तो चलिए सीधा यहाँ से आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांगजन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब याद करिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद एलएम को, कानपुर को प्रेरित करके डीडीआरसी को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीडीआरसी थे, ये सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो डीडीआरसी पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा डीडीआरसी उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे, और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज यह शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। दिव्यांग जनों को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नया भारत हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के स्वावलंबन के साथ, उनके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा कि सरकारी भवन, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है। हमने हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाया कि शिक्षा व्यवस्था को सुलभ विद्यालयों में बदलने का अभियान चल रहा है। ब्रेल लिपि, साइलेंस लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, निःशुल्क परीक्षण और उनके कौशल विकास के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन को 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है और राज्य के अधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है।
भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा